बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, हमने चैप्टर नंबर 3 शुरू किया है, जिसमें एक्सरसाइज 3.1 जो है ना वो कंप्लीट हो गया और 3.2 भी कंप्लीट हो गया। आज 3.3 जो है ना उसके कंसेप्ट हम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो 3.3 के जो बेसिक कंसेप्ट है वो इसमें इसका डिफिनीशन आता है स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। तो सबसे पहले स्टूडेंट आप इसको समझे कि स्केलर स्केलर क्या होता है, ठीक है ना। तो स्केलर और वेक्टर आप लोगों ने दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ पढ़ी हैं। जैसे कि इसमें जो डिफरेंस आता है, बुनियादी जो इसमें फ़र्क है वो ये है कि वेक्टर के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत होती है और डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है जिसको हम यूनिट वेक्टर यानी IJK से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और स्केलर जो प्रोडक्ट होता है उसमें डायरेक्शन की ज़रूरत, स्केलर में डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होगी। लिहाजा यहाँ पर हमारे पास जो रिज़ल्ट आएंगे वो क्या होंगे, वो स्केलर होंगे, यानी कि इसमें डायरेक्शन के जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं IJK क्या होंगे, वो ये नहीं होंगे, ठीक है ना। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का बुनियादी मकसद क्या होता है, वेक्टर से इसके डायरेक्शन के जो प्रॉपर्टी उसको ख़त्म करना होता है, ठीक है ना। तो डिफिनीशन की तरफ आते हैं। स्केलर का मतलब क्या है, आप लोगों ने स्टूडेंट आप लोगों ने इसको इंशाल्लाह क्लियर किया होगा कि स्केलर में डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है और वेक्टर में डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब इसकी डिफिनीशन की तरफ आते हैं। लेट A and B आर एनी टू वेक्टर्स देन द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन A and B इज़, ये स्टूडेंट इसका फार्मूला है A डॉट B इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ V cos थीटा, ठीक है ना। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ में cos थीटा यूज़ हो रहा है। यहाँ पर छोटा सा मैंने डायग्राम बनाया है। ये दो वेक्टर हैं A और B, इसके दरमियान में क्या है, इंक्लूडेड जो इसका एंगल है वो थीटा है। तो इस के जो प्रॉपर्टीज़ हैं डॉट प्रोडक्ट, ये सारे के सारे डिपेंड करेंगे किस चीज़ पे, इस थीटा पे, ठीक है ना। थीटा जब 0 होगा तो इसकी कौन सी सिचुएशन होगी, थीटा 90 होगा तो इसकी किस फॉर्म में होंगे, ठीक है। ये मुख्तलिफ जो इसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये डिपेंड करते हैं किस चीज़ पे, थीटा पे। और यहाँ पर लिखा है कि वेयर थीटा इज़ द एंगल बिटवीन A एंड B। तो यहाँ पर हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इसी लॉ के, इसी थ्योरम के, इसी फार्मूले के जो हमने डॉट प्रोडक्ट के लिए या स्केलर प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल किया है। तो स्टूडेंट इसमें सबसे पहले आता है कि वेक्टर अगर हमारे पास क्या हो, पैरेलल हो। तो स्टूडेंट पैरेलल आपको पता है पैरेलल के दो केसेस होते हैं। एक केस इसका ये है कि इसमें देखिए ये दो वेक्टर हैं, ठीक है, ये वेक्टर A और वेक्टर B, ये देखिए ये स्टूडेंट सब पैरेलल B है और सेम डायरेक्शन में है। दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है। ये स्टूडेंट पैरेलल B है और इसका डायरेक्शन क्या है, ये सेम डायरेक्शन में है, ठीक है ना। तो जब सेम डायरेक्शन में होंगे और पैरेलल B होंगे तो इसके दरमियान स्टूडेंट जो एंगल बनता है वो क्या बनता है, वो 0 बनता है। तो अब हम आते हैं इसको इस फार्मूले में लगा लेते हैं। तो इससे कौन सा फॉर्म आ जाएगा, A डॉट B विच इज़ इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B और cos 0, ठीक है ना। सो A डॉट B विच इज़ इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A और मैग्नीट्यूड ऑफ B। और स्टूडेंट आपको पता है कैलकुलेटर से भी आप लोग चेक कर सकते हैं कि cos 0 किस इसके बराबर है, 1 के बराबर है। और स्टूडेंट 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, अगर इसके साथ इसको मल्टीप्लाई भी करें तो भी यही आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ A और मैग्नीट्यूड ऑफ B। तो स्टूडेंट मैं लिख सकता हूँ कि ये A डॉट B विच इज़ इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A और मैग्नीट्यूड ऑफ B। तो स्टूडेंट आपने देख लिया कि जब भी हमारे पास वेक्टर पैरेलल होंगे और सेम डायरेक्शन में होंगे तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो किस चीज़ के बराबर आएगा, वो इनके जो मैग्नीट्यूड है इसके बराबर आएगा, ठीक है ना। अच्छा, इसका दूसरा जो केस है, अगर वेक्टर क्या हो, ये एंटी पैरेलल हो। ये देखिए ये एक वेक्टर है और ये क्या है, दूसरा वेक्टर है। ये वेक्टर A है और ये क्या है, वेक्टर B है। स्टूडेंट इसको अगर आप देखिए ये भी पैरेलल है लेकिन इसका डायरेक्शन जो है वो क्या है, वो अपोजिट है। तो ऐसे फॉर्म में जो एंगल आता है वो किस इसके बराबर होता है, वो 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है ना। स्टूडेंट अगर आप इस B वेक्टर को उठा लें, इसको ऊपर रखें, तो स्टूडेंट ये बिल्कुल इस फॉर्म में आ जाएगा। देखिए ये इस फॉर्म में आ जाएगा और यहाँ पर फिर एंगल क्या बनता है, 180 डिग्री बनता है। स्ट्रेट लाइन का एंगल किस चीज़ के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हम इसका जो डॉट प्रोडक्ट है उसको देखते हैं। इससे फिर क्या आता है, A डॉट B विच इज़ इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A और मैग्नीट्यूड ऑफ B और यहाँ पर आ जाएगा cos 180। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर एक
बहुत ही अहम कंसेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ कि कास के साथ जब पाई आए, ठीक है ना, ये स्टूडेंट 180 डिग्री जो है ना, इसको रेडियन में हम पाई कहते हैं, पाई, ठीक है। रेडियन में पाई होता है और डिग्री में हम इसको 180 डिग्री कहते हैं, ठीक है ना। तो इसके दो कंसेप्ट बहुत बुनियादी कंसेप्ट हैं, 2n पाई, ठीक है ना। मतलब ये है कि कास के साथ अगर पाई आया हो यानी कि 180 आया हो और 180 के साथ इवन नंबर मल्टीप्लाई हुआ हो, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 180, 4 मल्टीप्लाइड बाई 180, 6 मल्टीप्लाइड बाई 180, 10 मल्टीप्लाइड बाई 180, ठीक है ना। 180 के साथ इवन नंबर मल्टीप्लाई करें और इसके बाद आप इसको खुद भी चेक कर सकते हैं, इस पर कास अप्लाई करें तो इससे जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, वो 1 होगा। बात की समझ आ रही है। कास के साथ जब पाई आए यानी कि 180 डिग्री आ जाए और 180 के साथ फिर क्या हो 2n स्टैंड फॉर इवन नंबर, ये इवन नंबर। मिसाल के तौर पर इसकी मिसाल इस तरह है, यानी कि कास 2 पाई, कास 4 पाई, कास 6 पाई और कास 1000 पाई। इसको स्टूडेंट आप अगर चेक करें कैलकुलेटर से तो इन सब से रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, FSC लेवल पर आपको बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत होगी, ठीक है। इसका दूसरा फेज इस तरह है कि कास 2n+1, स्टूडेंट ये 2n+1 8 को ज़ाहिर करता है। आप n को वैल्यूज़ देते जाएं। देखिए n को अगर मैं 1 दे दूँ 2 1 2 + 1 3 आता है। n को अगर मैं 2 दे दूँ 2 2 4 + 1 5 आता है। n को अगर मैं 3 दे दूँ 3 2 6 + 1 7 आता है। और इसके साथ पाई आए, यानी कि कास के साथ अगर पाई आ जाए और पाई के साथ 8 नंबर मल्टीप्लाई हुआ हो, यानी कि कास 1 पाई, कास 3 पाई, कास 5 पाई, कास 7 पाई, कास 1 पाई एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो -1 आएगा। इसको आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। मिसाल इसकी ये है, मैं स्टार्ट लेता हूँ पाई से, क्योंकि अब हमारे जो स्टेप है इसमें कास पाई आया है। पाई का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री होता है। इसी तरह कास 3 पाई आ जाए, कास 19 पाई आ जाए एक्सेट्रा, तो इसमें इसका जो आंसर आएगा वो किस के बराबर होगा, वो -1 के बराबर होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास क्या आया है, कास 180 है। तो इस स्टेप को मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ, वेक्टर A डॉट वेक्टर B विच इज इक्वल टू आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B मल्टीप्लाइड बाई -1, क्योंकि हमें पता है कि कास 180 डिग्री किस के बराबर है, -1 के बराबर है। तो स्टूडेंट आपने देख लिया कि ऐसे फॉर्म में हमारे पास A डॉट B किस के बराबर आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ A डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ B, या माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ A और मैग्नीट्यूड ऑफ B, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्टूडेंट पैरेलल की हमने दो सूरतें पढ़ ली हैं। एक वो सूरत पढ़ ली जिसमें दोनों वेक्टर क्या हो, पैरेलल हो और सेम डायरेक्शन में हो, तो उसका जो प्रोडक्ट है डॉट प्रोडक्ट वो इसके बराबर आएगा, A मैग्नीट्यूड और B मैग्नीट्यूड। और स्टूडेंट जब वेक्टर एंटी पैरेलल हो, ठीक, यानी कि पैरेलल हो लेकिन डायरेक्शन चेंज हो, जिस तरह आपको ये इसका डायग्राम नज़र आ रहा है, तो ऐसी फॉर्म में ये किस A डॉट B किस के बराबर होगा, माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ A और मैग्नीट्यूड ऑफ B। तो स्टूडेंट ये हो गया इसका जो पहला जो फॉर्म है पैरेलल वेक्टर्स का। अच्छा स्टूडेंट आते हैं इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी है ऑर्थोगोनल वेक्टर। स्टूडेंट ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। यानी कि जब हमारे पास वेक्टर इस फॉर्म में, ये देखिए स्टूडेंट ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, ठीक है। तो स्टूडेंट जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर आ जाए तो ज़ाहिर बात है कि परपेंडिकुलर जब होंगे तो इसके बीच में इसके दरमियान जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, वो 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि इफ़ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो फार्मूला हमारे पास किस तरह आएगा डॉट प्रोडक्ट का, A डॉट B विच इज़ इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A और मैग्नीट्यूड ऑफ B काज 90 डिग्री। और स्टूडेंट ये बहुत ही अहम कंसेप्ट एज MCQs भी आ सकता है। और स्टूडेंट अभी मैं जो आपको 3 प्रॉपर्टी इसकी करवा रहा हूँ, पैरेलल हमने शुरू में पढ़ लिया, इसके बाद ऑर्थोगोनल है, उसके बाद डॉट प्रोडक्ट है यूनिट वेक्टर का। तो स्टूडेंट ये शुरू के जो एक्सरसाइज के जो 5-6 क्वेश्चन है ना, इनके सब के सब तकरीबन जितने भी 5 क्वेश्चन है ना या 6 क्वेश्चन हैं, तो इसमें यही 3 कंसेप्ट होंगे। हम इसी को यूज़ करके उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसको आप सही तरह से नशीन कर लें। तो A डॉट B विच इज़ इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A और मैग्नीट्यूड ऑफ B और स्टूडेंट काज 90, इसको आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। इससे क्या आएगा, इससे 0 आएगा। काज 90 किस के बराबर है, ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं मैथमेटिक्स में।
काज ज़ीरो यहाँ पर लिख लेता हूँ। काज ज़ीरो जो है ये 1 के बराबर है और साइन ज़ीरो जो है ना ये किस के बराबर है, साइन ज़ीरो के बराबर है। बिल्कुल इसी तरह काज 90 जो है ये 0 के बराबर है और साइन 90 जो है ना ये किस के बराबर है, ये 1 के बराबर है। तो स्टूडेंट ये चार बहुत ज़्यादा इस तरह मैथमेटिक्स में यूज़ होते हैं, खासकर एफएससी लेवल पर। इसको आप अभी इसकी इंशाल्लाह जो भी क्वेश्चन में ये स्टेप आएगा तो हम इसको लिखेंगे, ठीक है ना। तो ए डॉट बी विच इज़ इक्वल टू हमारे पास आ गया 0 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग विल बी इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये बहुत ही एक अहम कंसेप्ट है कि जब दो वेक्टर आपस में क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे यानी कि परपेंडिकुलर होंगे, तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर है। अच्छा, इसके बाद स्टूडेंट हम एक कंसेप्ट करते हैं इसका कि यूनिट वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है ना। तो यूनिट वेक्टर आप लोगों ने ये देखिए स्टूडेंट, एक प्लेन होते हैं 2 डायमेंशनल और एक स्पेस होते हैं 3 डायमेंशनल का। तो ये x हैं, ये y हैं और ये z हैं। तो स्टूडेंट x एक्सिस का जो डायरेक्शन है इसके लिए हम यूनिट वेक्टर i यूज़ करते हैं, ठीक है। y के लिए हम j को यूज़ करते हैं और z के लिए हम k को यूज़ करते हैं। क्लियर है। अच्छा, तो स्टूडेंट इसका बेसिक कंसेप्ट ये है कि ए डॉट बी हमारे पास दो वेक्टर है, इसका डॉट प्रोडक्ट आता है। मैं बेसिक फार्मूला लिख रहा हूँ, काजो थीटा। अब इफ ए इज इक्वल टू बी यानी कि ए और बी आपस में बराबर हैं, तो इस ऊपर के फार्मूले में जहां पर आपको ए नजर आ जाए, सारी बी नजर आ जाए, या ए नजर आ जाए उसकी जगह बी लगाए, या बी नजर आ जाए उसकी जगह ए लगाए, आपकी मर्जी, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो स्टूडेंट में बुक में इन्होंने जो नोटेशन यूज़ किया उन्होंने ए के बेस पे किया है, ठीक है। तो हम भी ए के बेस पे इसको कर रहे हैं ना। तो ए डॉट ए विच इज़ इक्वल टू यानी कि बी की जगह ए लगाना है, ठीक है। ये ए अपनी जगह है, इस बी की जगह हमने ए पुट कर लिया है। तो यहाँ पर बी की जगह क्या लगाएंगे, ए पुट करेंगे और काज। और स्टूडेंट ए के साथ फिर कौन सा एंगल बनाएगा, 0 एंगल बनाएगा, ठीक है। यानी कि आई के साथ कौन सा एंगल बनाएगा, 0 ही बनाएगा। तो ये स्टूडेंट आ जाएगा ए डॉट ए विच इज़ इक्वल टू, तो इससे आता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और स्टूडेंट काज 0 जो है किस के बराबर है, 1 के बराबर है। काज 0 यहाँ पर स्टूडेंट मैंने लिखा भी है, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा ए डॉट ए विच इज़ इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। तो स्टूडेंट एक ये अब तीसरा कंसेप्ट आ गया है। तो इसी के बेस पर हम कर सकते हैं कि आई डॉट आई, स्टूडेंट ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक अभी आ रहे हैं। अब तकरीबन जो भी हमारा क्वेश्चन होगा, क्योंकि हम डॉट प्रोडक्ट करने वाले हैं, डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट में ज़ाहिर बात है वेक्टर्स हैं, सारे वेक्टर हुए तो इसमें आई जे के ज़रूर होंगे, ठीक है ना। और जब आई जे के ज़रूर होंगे तो इसको जब प्रोडक्ट इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसमें जो वैल्यूज़ आएंगे वो किस तरह आएंगी, उसके लिए ये कंसेप्ट बहुत अहम है। अब देखिए इस ऊपर के फार्मूले में देखिए इस ए की जगह आई हो गया और इस बी की जगह भी आई हो गया। तो जिधर भी आपको ए नजर आ जाए आई लगाए और बी की जगह भी आई लगाए, तो ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ आई, और आई के साथ स्टूडेंट कौन सा एंगल बनाता है, 0 एंगल बनाएगा। तो आई डॉट आई विच इज़ इक्वल टू स्टूडेंट ये आई जे के जो आपको नज़र आता है, ये आई, ये जे और ये के, स्टूडेंट इसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ 1। देखिए नाम से जाहिर है यूनिट 1 को कहते हैं, ठीक है ना। तो वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर हो, ठीक है ना। लिहाजा आई का मैग्नीट्यूड क्या है, ये 1 है। फिर इस आई की जगह b1 लिखे, और स्टूडेंट काज 0 तो हमें पता है कि ये किस के बराबर है, 1 के बराबर है। लिहाजा हमारे पास किया गया 1 1 जार 1 और फिर 1 1 जार 1 आ गया। सो आई डॉट आई किस के बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। बिल्कुल स्टूडेंट इसी तरह जे डॉट जे किस के बराबर है, ये भी 1 के बराबर है। और सिमिलरली के डॉट के जो है ना ये भी किस के बराबर है, ये भी 1 के बराबर है। तो स्टूडेंट आपने यहाँ पर देख लिया कि जब आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, या जे के साथ मल्टीप्लाई होगा, या के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इनसे जो रिजल्ट इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो 1 के बराबर आएगा। और बिल्कुल इसी तरह अगर आप देखें आई डॉट जे, इसी फार्मूले में देखिए ए की जगह आई और बी की जगह जेल हम लगाते ऊपर के फार्मूले में, इस फार्मूले में। तो देखिए स्टूडेंट मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ जे और स्टूडेंट काज, लेकिन आई और जे के बीच में जो एंगल बन रहा है आपको डायग्राम नज़र आ रहा है वो कितना है स्टूडेंट, आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 90 डिग्री।
तो स्टूडेंट आप देखें आई डॉट जे विच इज़ इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आई 1 के बराबर, मैग्नीट्यूड ऑफ जे 1 के बराबर, जबकि काज 90 जो है वो किस के बराबर है, 0 के बराबर है। यहाँ पर स्टूडेंट मैंने लिखे, आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। तो 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग विल बी इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट आपने देख लिया कि आई डॉट जे से क्या आता है, 0 आता है। इसी तरह जे डॉट के से क्या आएगा, 0 ही आएगा। और इसी तरह आई डॉट के से क्या आएगा, इससे भी 0 ही आएगा। तो स्टूडेंट ये इस कंसेप्ट ने हमारा काम बहुत आसान कर लिया है। तो जब भी हम वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, दो वेक्टर्स को, तो सिर्फ हम आई को आई के साथ करेंगे, जे को जे के साथ करेंगे और के को के साथ करेंगे, बाकी बी से सारे निकल जाएंगे। यानी कि आई डॉट जे, जे डॉट के और इसी तरह के डॉट आई या आई डॉट के, ये सारे निकल जाएंगे। हमारा काम बहुत ही सिंपल हो जाएगा। सिर्फ हम आई को आई के साथ अटैच करेंगे, ठीक है ना, जे को जे के साथ और के को के साथ, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, आते हैं एक्सरसाइज 3.3 की तरफ। तो इसमें जो पहला पार्ट है उसमें हमें 3 वेक्टर दिए गए, ए बी सी आपको नज़र आ रहे हैं। तो इसके बेस, इन तीनों वेक्टरों के बेस पर हमने क्या मालूम कर, ये 5 पार्ट मालूम करने, ए डॉट बी, ए डॉट सी, ए डॉट इंटू बी प्लस सी और 2a + 3b इंटू डॉट सी और a - b डॉट सी, ये मालूम करें। तो आइए इसके पहले पार्ट की तरफ हम। स्टूडेंट आप देखिए ए डॉट बी विच इज़ इक्वल टू, तो ए हमें इसका मैग्नीट्यूड, इसको वेक्टर फॉर्म में यहाँ पर हमें दिया गया है, आई जे के फॉर्म, यूनिट वेक्टर बेस के फॉर्म पर। तो 3i + 4j और -k, ये मैंने ए वेक्टर पहले लिखा है तो इसकी वैल्यू पहले मैंने लिखी है। डॉट वेक्टर बी बाद में लिखा है और बी हमारे पास i - j + 3k। तो स्टूडेंट मैंने आपको कंसेप्ट में बहुत डिटेल से बता दिया है कि जब हम इसका प्रोडक्ट करेंगे तो आई को आई के साथ करेंगे, जे को जे के साथ और के को के साथ, बाकी बी से सारे निकल जाएंगे। तो स्टूडेंट ये देखिए, ये आई है और ये भी आई का टर्म है, ठीक है ना। तो मैं लिखता हूँ 3 × i डॉट आई, ठीक है। ये जे का टर्म है और ये भी जे का टर्म है। तो ये आ जाएगा, देखिए ये प्लस और माइनस, तो माइनस आ जाएगा 4। इसी तरह मैंने लिख लिया जे डॉट जे और प्लस के को के साथ करेंगे। देखिए ये माइनस है वो प्लस है, तो प्लस माइनस स्टूडेंट किया जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। इस के का यहाँ पर कोफिशिएंट 1 आ रहे हैं, तो 3 1s are 3 हो जाएगा और बाकी के डॉट के आ जाएगा। सिंस वी ऑलरेडी नो दैट आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट की, ये स्टूडेंट सोल्यूशन के दौरान लिखा करें, ठीक है ना। तो ए डॉट बी हमारे पास आ जाएगा 3 × 1 आई डॉट आई की जगह, -4 × 1 जे डॉट जे की जगह, -3 × के डॉट के की जगह फिर 1। तो ए डॉट बी हमारे पास आ रहे हैं 3 1s are 3, -4 1s are 4, -3 1s are 3, ये +3 और ये -3 स्टूडेंट कैंसिल हो गए और हमारे पास ए डॉट बी किसके बराबर आ गया, -4 के बराबर आ गया। तो स्टूडेंट पार्ट नंबर फर्स्ट यानी कि ए डॉट बी का जो हमारे पास आंसर आ गया है। तो स्टूडेंट मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट में जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या होगा, वो स्केलर फॉर्म में होगा, यानी कि इसके साथ आई जे के नहीं होंगे, ठीक है। ये पहला पार्ट हो गया। अब आते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ। हो दूसरा पार्ट है इसका ए डॉट सी, बिल्कुल यही स्टेप्स हैं, सिर्फ यहाँ पर वेक्टर सी हमारे पास चेंज आ रहे हैं, ठीक है। तो वेक्टर ए पहले आया है, किस इसके बराबर है, 3i + 4j और -k, ये हो गया वेक्टर ए। जबकि वेक्टर सी है 2i और +j -5k। तो स्टूडेंट बिल्कुल वही स्टेप्स हैं, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट है इसका। तो देखिए स्टूडेंट 3 2s आ जाएगा 6 और आई डॉट आई को फिलहाल मैंने इसी तरह लिख लिया, ठीक है। जे को जे के साथ करेंगे तो आ जाएगा 4 1s are 4, इसका कोफिशिएंट यहाँ पर 1 आ रहे हैं और जे डॉट जे इसी तरह हो गया। ये माइनस स्टूडेंट हो जाएंगे प्लस और 5 1s are 5 और के डॉट के इसी तरह। तो स्टूडेंट वी ऑलरेडी नो दैट आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू 1। तो ए डॉट सी हमारे पास आ जाएगा 6 × 1 + 4 × 1 + 5 × 1। स्टूडेंट हमें पता है कि आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के किस इसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो इसकी जगह 1, जे डॉट जे की जगह 1, के डॉट के की जगह 1। तो ए डॉट सी हमारे पास आ रहे हैं, दिस इज इक्वल टू 6 1s are 6,
4 1 जार 4 5 1 जार 5, तो इनको अगर हम प्लस करें स्टूडेंट तो यहाँ पर आप हमारे पास आता है 15। लिहाजा ए डॉट सी जो हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट था उसका हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो किस के बराबर है, वो 15 के बराबर है। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 1 का जो तीसरा पार्ट है ए डॉट इंटू बी प्लस सी, तो बिल्कुल इसी तरतीब से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। सबसे पहले कौन सा वेक्टर है, ए है, तो ए किस के बराबर है 3i प्लस 4j माइनस के, ये स्टूडेंट ऊपर आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं ज़रा चेंज दे रहा हूँ बी प्लस सी को। ठीक है, बी किस के बराबर ऊपर आपको नज़र आ रहा है i माइनस जे और प्लस 3 के, इसको आप छोटा सा ब्रैकेट अंदर दे दे, इसके बाद प्लस है, मैंने ये प्लस लगा लिया, और सी किस के बराबर है, सी स्टूडेंट आपको ऊपर नज़र आ रहा है 2i प्लस जे और माइनस 5k। अच्छा, अब दिस इज इक्वल टू, अब ये वेक्टर फिलहाल मैं इसी तरह लिख रहा हूँ 3i प्लस 4j माइनस के। ठीक है ना, और ये ब्रेकेट के अंदर जो इसको प्लस करते हैं स्टूडेंट, एडिशन भी आपको पता है कि आई के साथ आई को प्लस करेंगे, जे के साथ जे को प्लस करेंगे और के साथ के को प्लस करेंगे, तो यही से हम प्लस कर सकते हैं। आई प्लस 2i से स्टूडेंट आ जाएगा 3i। ठीक है, इसको स्टेप की ज़रूरत नहीं है दूसरे स्टेप की कि पहले ब्रेकेट खोलिए उसको एक साथ लिखिए, आप पर डिपेंड करता है, या अगर आप करें अच्छी बात है, लेकिन आप इसको डायरेक्ट प्लस करना चाहिए तो भी कर सकते हैं। अच्छा, आई को आई के साथ देखिए, ये माइनस आई है वो प्लस आई है, तो इससे स्टूडेंट आ जाएगा, सॉरी ये माइनस जे है और ये प्लस जे है, तो माइनस प्लस तो कैंसिल होते हैं, बल हम इसको यहाँ पर 0j लिख लेते हैं। ठीक है ना, और ये 3k माइनस 5k से स्टूडेंट आ जाएगा -2k। तो स्टूडेंट ये हमारे पास b प्लस सी आ गया है। अब इसको क्या करेंगे, a के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो दिस इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट हमें पता है कि i को i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और j को j के साथ और k को k के साथ। तो देखिए स्टूडेंट, ये i का टर्म है और ये भी i का टर्म है, तो 3 3 ज़र आ जाएगा 9 और i डॉट i फिलहाल मैं इसी तरह लिखता हूँ। ठीक है, प्लस ये 4 और ये 0, ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए, और इसके बाद ये डॉट जे मैंने इसी तरह लिख लिया। ठीक है, के को के के साथ करेंगे, ये माइनस और ये माइनस हो जाएंगे प्लस, और 2 1 आ जाएगा 2 और के डॉट के, ये हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट 9 इंटू 1 आ जाएगा, प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग विल बी इक्वल टू 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 2 इसी तरह है और के डॉट के से 1 आता है, तो स्टूडेंट हमारे पास एक आ गया 9 1 आर 9 और 2 1 आर 2 विच इज़ इक्वल टू 11। तो स्टूडेंट इस पार्ट नंबर 3 का जो हमारे पास आंसर आ गया है वो किसके बराबर है, ए डॉट इंटू बी प्लस सी विच इज़ इक्वल टू किसके बराबर है, 11 के बराबर है। तो ये हो गया पार्ट नंबर 3 का आंसर। ठीक है, अब इसके बाद स्टूडेंट आपको पार्ट नंबर 4 ये नज़र आ रहा है, पार्ट नंबर 4 किस के बराबर है, 2a प्लस 3b डॉट सी। अच्छा स्टूडेंट, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 2a मालूम करेंगे, इसके बाद 3b मालूम करेंगे, फिर दोनों को प्लस करेंगे, और इसके बाद इसको क्या करेंगे, c के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो स्टूडेंट ये ज़रा कॉम्प्लेक्स सा फॉर्म है, इसको आप अगर अलग अलग करें तो बेहतर होगा। तो हम क्या करते हैं, 2a प्लस 3b को पहले कर लेते हैं। देखिए 2a प्लस 3b विच इज़ इक्वल टू 2a। अब वेक्टर a हमारे पास किस के बराबर है, 3i प्लस 4j और माइनस k, इसके बाद प्लस 3b है, या स्टूडेंट आपको नज़र आ रहा है 3b, तो 3 मैंने बाहर लिख लिया, अब b की जगह इसकी वैल्यूज़ लगा रहा है, वेक्टर फॉर्म है इसका i माइनस j और प्लस 3k। तो स्टूडेंट इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आ जाएगा 2 3 ज़र 6i प्लस 8j माइनस 2k। ठीक है ना, इसी तरह 3 को भी अंदर मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 3i माइनस 3j प्लस 9k। तो स्टूडेंट सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन है, और एडिशन सब्ट्रैक्शन को हमने काफ़ी डिटेल के साथ किया है। तो इसमें क्या है, i को i के साथ प्लस करेंगे, j को j के साथ और k को k के साथ। तो स्टूडेंट 2a प्लस 3b हमारे पास कुछ इस तरह आ रहे हैं। देखिए ये i का टर्म है और ये भी i का टर्म है, तो 6 प्लस 3 से किया जाएगा 9i। ये j का टर्म है और ये भी j का टर्म, तो 8 से 3 गया तो क्या गया, प्लस 5j। ये k का टर्म है और ये भी यानी कि लाइक टर्म है। ठीक है, तो 9 से 2 गया तो क्या गया, प्लस 7k। तो स्टूडेंट ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 का एक पार्ट आ गया 2a प्लस 3b। अब हमें क्या करना, हमने इसके साथ c का डॉट प्रोडक्ट करना है। तो देखिए स्टूडेंट 2a प्लस 3b डॉट सी विच इज़ इक्वल टू, तो पहले 2a प्लस 3b लिखा है जिसकी वैल्यू यहाँ पर मौजूद है 9i प्लस 5j प्लस 7
के, और डॉट सी किसके बराबर है, यहाँ पर स्टूडेंट आपको नज़र आ रहा है ये सी है 2i, और इसके बाद प्लस जे, और इसके बाद है -5 के। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप इसका डॉट प्रोडक्ट स्टूडेंट बिल्कुल उसी तरह है, आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, जे का जे के साथ करेंगे और के का के के साथ करेंगे। तो देखिए 9 2 ज़र किया जाएगा 18 आ जाएगा, और आई डॉट आई मैंने इसी तरह लिख लिया, प्लस ये पी प्लस है और इधर भी जे प्लस है, ठीक है। तो 5 1 ज़र आ जाएगा 5 और जे डॉट जे हो गया, और इसके बाद ये के का टर्म यहाँ पर प्लस है, उधर माइनस, तो माइनस प्लस से आ जाएगा माइनस, 5 7 ज़र आ जाएगा 35 और के डॉट के मैंने इसी तरह लिख लिया है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देखें 2a + 3b मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूँ, जो कि हमारा टारगेट है, किस इसके बराबर आ जाएगा 18 × 1 + 5 × 1 - 35 × 1, since we know that I dot I, J dot J, K dot K is equal to 1, ये 1 1 मैंने इसलिए लगाया है, ठीक है, इस कंसेप्ट के बेस पे। तो 2a + 3b डॉट सी हमारे पास हो जाएगा 18 + 5 - 35, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू, इन दोनों से आता है 23 - 35। तो स्टूडेंट बहुत ही सिंपल है, साइन बड़े का आता है तो शुरू से हमने क्या लिख लिया, माइनस लिख लिया है, ठीक है ना। और 5 से 3 गया तो क्या आता है 2 आता है, और 5 से 3 गया तो 2 आ गया, और 3 से 2 गया तो 1 आ गया। तो स्टूडेंट हमारा आंसर हो गया 2a + 3b डॉट सी विच इज़ इक्वल टू -12। तो स्टूडेंट आपको नज़र आ रहा है सारे हमारे जो आंसर आ रहे हैं वो क्या है, वो सारे स्केलर आ रहे हैं, यानी इसके साथ यूनिट वेक्टर आई जे के नहीं है। अच्छा स्टूडेंट आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का जो आखिरी पार्ट है, a - c डॉट सी, a - b डॉट सी। तो स्टूडेंट देखें, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसके साथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन नहीं है कि जिस तरह इससे पहले पार्ट में हमने किया था कि 2a + 3b, सिंपल से केसेस है, a - b डॉट सी है। तो स्टूडेंट इसको हम बिल्कुल इसी तरह करते हैं, पहले a लिखा है किस के बराबर, ऊपर मौजूद है 3i + 4j - k, ठीक है ना, ये मैंने a लिख लिया है। इसके बाद -b किसके बराबर, ऊपर लिखा है i - j और +3k। तो स्टूडेंट इसको ज़रा मैं इस तरह लिख रहा हूँ, ठीक है ना। और डॉट सी किसके बराबर है, सी आपको नज़र आ रहा है, ऊपर लिखा है कि 2i + j - 5k। तो अब आप देखें दिस इज इक्वल टू, अब ये ब्रैकेट जो है ना, ये ब्रैकेट इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास हो जाएगा 3i + 4j - k। अब ये आई माइनस जो है ये सारे साइन चेंज करेगा, -i + j - 3k डॉट सी, फिलहाल इसको इसी तरह लिखिए 2i + j - 5k। तो अब स्टूडेंट इसमें क्या करेंगे, आई को आई के साथ प्लस या माइनस करेंगे, जे को जे के साथ और के को के के साथ। तो स्टूडेंट ये आई का टर्म है और ये भी आई का, तो 3i से आई गया तो इससे किया गया 2i गया, 2i आ गया। अच्छा 4j और प्लस जे है तो इससे स्टूडेंट आता है 5j, ये -k और ये -3 के हैं तो स्टूडेंट इससे आ जाएगा -4k। और बाकी जो हमारे पास सी यहाँ पर ऑलरेडी इसी तरह लिखा हुआ है। अब इसके बाद इसका डॉट प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर स्टेप है हमारे पास a - b जो हमारा टारगेट है विच इज़ इक्वल टू, अब स्टूडेंट यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़र आ जाएगा 4, और यूनिट वेक्टर जो है इसको यहाँ पर लिखे, ठीक है। ये स्टूडेंट देखिए ये जे का टर्म है और ये भी जे का टर्म, तो 5 1 ज़र 5 आ जाएगा, +5 × j डॉट जे, और आखिर में स्टूडेंट ये माइनस और ये माइनस हो जाएंगे प्लस, ठीक है। उधर जगह कम ही नीचे यहाँ पर लिख रहा हूँ ना, 4 5 ज़र आ जाएगा 20, और के डॉट के को यहाँ पर स्टूडेंट मैं लिख लेता हूँ। सो a - b डॉट सी विच इज़ इक्वल टू 4 × 1 i डॉट आई, ठीक है, +5 × j डॉट जे है तो 1, और +20 के डॉट के है तो फिर भी यहाँ पर 1 लिखेंगे, ठीक है। सो a - b डॉट सी विच इज़ इक्वल टू 4 1 ज़र 4, 5 1 ज़र 5 +21 ज़र 20। तो a - b डॉट सी हमारे पास आ रहा है 4 + 5 से आ जाएगा 9 + 20 विच इज़ इक्वल टू 29। तो स्टूडेंट आपने देख लिया कि हमारे जितने भी आंसर आ गए
ये फ्री ऑफ यूनिट वेक्टर आ गई, यानी कि किसी के साथ भी यूनिट वेक्टर नहीं था। आप यहाँ पर 29 देख सकते हैं, और इससे पहले -12 आया था, इससे पहले -4 आया था। तो सब के सब क्या आ गए, स्केलर आ गए, क्योंकि हमारा जो कंसेप्ट है वो है स्केलर प्रोडक्ट का, यानी कि डॉट प्रोडक्ट का। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अच्छा स्टूडेंट, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर हमें स्टेटमेंट दिया गया है कि राइट द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर्स। तो सम ऑफ द वेक्टर स्टूडेंट, इन दोनों को हम पहले क्या करेंगे, इनका सम मालूम करेंगे, यानी कि इसका मजमुआ मालूम करेंगे, ठीक है ना। और इसके बाद इसका जो सम आ जाए उसका हमने फिर क्या मालूम करना है, यूनिट वेक्टर फॉर्म मालूम करना है, ठीक है ना, यानी कि ए केप मालूम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि लेट ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। दोनों वेक्टरों का सम आ गया, वेक्टर ए और वेक्टर बी का। तो ए वेक्टर विच इज इक्वल टू, तो अब स्टूडेंट यहाँ पर आपको देखिए बिल्कुल तरतीब से लिखे हुए हैं। आई वैसे भी हम आई को आई के साथ प्लस करेंगे, जे को जे के साथ प्लस करेंगे और के को के साथ प्लस करेंगे। तो इधर ही से आप दोनों को प्लस कर सकते हो। ए प्लस बी आप इसको हॉरिजॉन्टली लिखिए तो भी आसान है, तो चलो हम इसको हॉरिजॉन्टली लिखते हैं इसी तरतीब से। ए पहले लिखा है तो 2i प्लस 2j माइनस 5k। ए पहले लिखा है तो इसकी वैल्यू मैंने पहले लिख ली, इसके बाद क्या बीच में प्लस लिखा है दरमियान में, और इसके बाद बी लिखा है तो यह आ जाएगा 2i प्लस j माइनस 7k। तो वेक्टर ए विच इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट हमें पता है कि आई के साथ प्लस होता है, जे के साथ और के के साथ। तो 2 + 2 से स्टूडेंट आ जाएगा 4i, ये 2j प्लस जे से आ जाएगा प्लस 3j, और -5 के और -5 के और -7 के से स्टूडेंट आ जाएगा -12k। तो स्टूडेंट ये हमारे पास एक सेट वेक्टर आ गया है। ये ए और बी जो इन्होंने हमें दो वेक्टर दिए उनका सम आ गया है। तो अब इसका हमने यूनिट वेक्टर मालूम करना है। स्टूडेंट हमें पता है कि किसी भी वेक्टर को हम इस तरह लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट इट्स यूनिट वेक्टर फॉर्म। तो हमारा जो टारगेट है वो क्या है, यूनिट वेक्टर मालूम करना है। तो यूनिट वेक्टर किस इसके बराबर, इससे मैग्नीट्यूड इस तरफ ले आए, तो वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ये इसका फार्मूला हो गया, इसको मैंने स्टार दे दिया है। अब स्टूडेंट हमारे पास क्या है, सिर्फ एक चीज़ नहीं, हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए नहीं है। तो मैग्नीट्यूड तो बहुत सिंपल सी बात है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए हमने कई मरतबा इससे पहले किया है कि एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, वाई कंपोनेंट का स्क्वायर और जेड कंपोनेंट का स्क्वायर और फिर होल अंडर द रूट। तो स्टूडेंट मैग्नीट्यूड ऑफ ए हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए विच इज इक्वल टू, तो स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा 4 4 जार 16 और प्लस 3 3 जार आ जाएगा 9 और प्लस और 12 का जो स्क्वायर है, एक तो ये माइनस है बेस में, ये स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा, और 12 का स्क्वायर जो है ना स्टूडेंट ये 144 यानी कि 144 के बराबर है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए हमारे पास आ रहा है 16 + 9 से स्टूडेंट आ जाएगा 25 हो, और 144 को फिलहाल इसी तरह लिखे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए हम इसको जब प्लस करते हैं देखिए स्टूडेंट 4 + 5 से आ जाएगा 9, इस 4 + 2 से आ जाएगा 6 और ये 1 इसी तरह। और स्टूडेंट आपको पता है कि 169 का जो स्क्वायर रूट है वो किस के बराबर है, ये 169 परफेक्ट स्क्वायर है और ये 13 का स्क्वायर है, लिहाजा इसका स्क्वायर रूट किस के बराबर आएगा, 13 के बराबर आ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए हमारे पास आ गया 13 के बराबर। तो स्टूडेंट स्टार जो हमने इक्वेशन यहाँ पर लिखा है इसका ये वेक्टर भी हमारे पास मौजूद है और मैग्नीट्यूड भी आ गया। तो मैं यहाँ पर स्टूडेंट लिखता हूँ इम्प्लाई स्टार, ठीक है। इम्प्लाई स्टार का मतलब कि अभी हम स्टार में पुटिंग करने वाले हैं। तो यूनिट वेक्टर यानी कि ए केप, स्टूडेंट ये बोला जाता है ए केप किस के बराबर, ऊपर लिखा है वेक्टर जो कि हमारे पास ये मौजूद हैं 4i और प्लस 3j माइनस 12k और डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ है, और मैग्नीट्यूड हमारे पास किस के बराबर है, ये 13 के बराबर है। तो स्टूडेंट इसका ये आंसर भी सही है, ठीक है ना। आप इसको इस तरह लिखे कि ए के विच इज़ इक्वल टू 1 और 13 इंटू 4i प्लस 3j माइनस 12k। स्टूडेंट ये आंसर भी सही है। और स्टूडेंट आप इसको इस तरह लिखना चाहें कि ए के विच इज़ इक्वल टू 4 और 13i प्लस 3 और 13j और माइनस 12 और 13k। और तो स्टूडेंट ये तीनों आंसर इसके सही हैं। तो स्टूडेंट ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट उम्मीद है आप लोगों ने ये क्वेश्चन सीखे होंगे।
इस वीडियो में हमने कंसेप्ट भी कर लिया और एक्सरसाइज 3.3 के 2 क्वेश्चन भी कर लिए। तो स्टूडेंट उम्मीद है आप लोगों ने ये सीखे होंगे। और स्टूडेंट आप इस तरह करें, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको क्या करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।